अंदर पूरी लापरवाही बरतने का नतीजा जो है, तो मेन आरोपी आज खुलेआम घूम रहे हैं। इसीलिए जो है तो हम अगले हफ्ते में रोड पे उतरने के लिए तैयार रहेंगे। लगे तो मंत्रालय मोर्चा लेके जाएंगे। कोई आम आदमी नहीं, क्योंकि ये लोग पहले किडनैप करते, पहले अपने जिले में किडनैप करते, फिर तो जिस हाल में बॉडी मिली तो तुम क्या मैं भी कोई भी इस हाल में दे नहीं सकता। शुरू करने का। देखो, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है, आज हमारे ख़ास रिश्तेदार यानी करीबी ये तेली बिरादरी की तरफ से जो है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और सबसे पहले मैं मीडिया को बता दूं, हमारे तेली बिरादरी 2 ज़िले के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब है। और ये जो मसला हुआ है, जो जुमा की 9 तारीख को 11 बजे से जो हमारे रिश्तेदार, हमारे एक समधी भी लगते हैं और हमारे मामू का लड़का भी है, और जो मेरे बाजू में बैठे ये तकरीबन उनके करीबी रिश्तेदार है, बहुत करीबी रिश्तेदार है। तो हमने इसका एक निर्णय लिया कि आइंदा कोई तेली बिरादरी के अंदर ऐसा कोई हादसा ना गुजरे। और जो आरोपी जो आज घूम रहे हैं उसके बारे में हमने जो मीटिंग की करे है, तो उसके बारे में तफसीली बयानात जो है तो मीडिया के माध्यम से जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो शिकस्त मिली है और लापरवाही का नतीजा जो खंडाकड़े जो इसका आयो था, इसके तरफ से जो लापरवाही मिली है, तो इसकी वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अब मैं पूरी खुलकर बयान करूँगा। जो पुलिस प्रशासन की तरफ 9 तारीख को इसकी इत्तला दी गई थी और पूरी तफसीली बयान था उसके प्रूफ के साथ, जो इसका आयो था संजय खंडाकड़े बोल के, यानी ग्रामीण के अंदर ये चिकल थाना पुलिस स्टेशन के अंदर खंडाकड़े की तरफ से इसको तपास दी गई थी, तो उसने इसके अंदर पूरी लापरवाही बरतने का नतीजा जो है तो मेन आरोपी आज खुलेआम घूम रहे हैं। तो हमारा मकसद है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये पुलिस प्रशासन की तरफ भी जाना चाहिए और तमाम जनता के पास भी ये पहुंचना चाहिए कि जो आज मेन आरोपी है ये खुलेआम घूमना नहीं चाहिए, और जो बेगुनाह है इसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो हमारा यही मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा आरोप है और सबसे ज़्यादा इसने इसके अंदर जो लापरवाही बरता है वो संजय खंडाकड़े, जो इसका आयो और PSI है ग्रामीण का। तो कल को जो एक आरोपी पकड़ा गया, पुलिस प्रशासन की तरफ से इसको जो है तो एक इशू बनाया गया। पुलिस कहती है कि भाई हमने इसको गिरफ्तार करे जिनसी पुलिस स्टेशन, और कुछ लोगों का कहना है कि ये खुद जिनसी पुलिस स्टेशन के अंदर खुद जमा हुआ है, जबकि फरियाद जो है चिकल थाना पुलिस स्टेशन के अंदर फरियाद होती है और ये जमा होता है जिनसी पुलिस स्टेशन के अंदर। तो इसमें हमको समझ में आता है ये बनाई हुई साजिश रची गई है, और पुलिस का भी दिशा भूल और जनता का भी और फरियादी का भी दिशा भूल करने का काम पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है आयोग की तरफ से किया गया है। क्यों कि अगर से वहाँ पे फरियाद चिकल थाने पुलिस स्टेशन में थी तो इसने जमा वही होना चाहिए था। तो हमारा ये भी एक आरोप है। तो इसके पूरी प्लानिंग, टेक्निकल प्लानिंग के साथ में, और आरोपी का बाप कहता है कि चाहे हमको 50 से 60 लाख रुपए लगन दो, हमने जो है तो प्रशासन को मैनेज कर लिया। ये उसकी ज़बानी, उसकी तोंडी बोल रहा हूँ, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, क्योंकि मीडिया के अंदर पूरी जनता भी देखेंगी, पुलिस प्रशासन भी देखेगा। तो इसलिए मैं खुलेआम कह रहा हूँ। तो जो आरोपी है उसका बाप खुलेआम कहता है चाहे कितना भी पैसा लगने दो, मैं मेरे बच्चे को जो है तो छुड़ाने का काम मैं करूँगा। तो हम तो असल मकसद है, उसका कहने का मकसद है कि हमने पुलिस स्टेशन प्रशासन को हमने मैनेज कर लिया है। जिस तरह से ये हादसा हुआ है, मयत का नाम क्या है और कहाँ पे रेजिडेंस, ये पूरा देखो, रात में जो सबसे पहली बात है, जो फोटेज CC फोटेज को कई जो तो फोटेज पुलिस प्रशासन को तीसरे दिन हमने फोटेज दी है, उसका आज तक कोई तपास नहीं है।
पुलिस फुटेज की तरफ से हमने यानी सीसी कैमरे का फुटेज देने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई एक्शन पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं है। और दूसरी बात, हमने पुरावा देने के बाद भी आज हमने पुरावा, आज ये मैं बताता हूँ, इसके अंदर 1 2 3 का हाथ नहीं है, तकरीबन इसके अंदर 15 से 16 लोग इसके अंदर बिल्कुल आरोपी बन सकते हैं। कड़ी से कड़ी पुलिस के अंदर, पुलिस प्रशासन ने इसके अंदर सख्ती से कार्रवाई करती है तो 15 से 16 इसके अंदर आरोपी बन सकते हैं। और मेन आरोपी आज मार्केट में घूम रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से यही अदबन गुजारिश है कि प्रशासन ने इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर जो तो मेन आरोपी को पकड़ने का काम पुलिस प्रशासन ने करना चाहिए। घटना हमारी जो आज नारेगांव का हमारा बाईपास है, मयत का नाम बोलो। उसका नाम शेख कदीर शेख करीम, जो इंतकाल हुआ है। जुमा के दिन 11 बजे से घर से निकला था, 10:45 को घर से वो निकला और नारेगांव के अंदर बिस्मिल्ला कॉलोनी से जो वहाँ से गुजरा 11 बजे, और उसके वहाँ बहन के वहाँ घर से आप देखो पोस्टमार्टम के अंदर वो घर से भाजी खाकर निकलता है। पोस्टमार्टम के अंदर वो भाजी खाकर निकलता है और पोस्टमार्टम के अंदर उसके मूंग की दाल निकलती है उसके अंदर, पोस्टमार्टम के अंदर। तो ये इन्हें खाना कहाँ खाया, इनने खाना मूंग की दाल कहाँ खाया? तो ये भी पोस्टमार्टम के अंदर पुलिस प्रशासन ने इसका भी खुलासा करना चाहिए। और कहाँ से कहाँ, किसके साथ में था, किसके साथ में गया, पुलिस प्रशासन ने इसकी भी पूरी तहकीकात करना चाहिए। और इसका मास्टरमाइंड जो है, तो हमारा जो है, हमारे तेली बिरादरी की तरफ से, हमारी जितनी गैंग है हमारे तेली बिरादरी की तरफ से जो है, तो ये पूरा जो इसका निर्णय लिया इसका मास्टरमाइंड सैयद लाल है, साहिब लाल है, इसका मास्टरमाइंड साहिब लाल है। तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले पुलिस प्रशासन ने उसको ताबे में लेके उसकी जो है तो चौकसी करना चाहिए और उसको पूछना चाहिए कि भाई ये कैसी बनी साजिश रची गई है। और सबसे पहली बात, यहाँ पे जो रात में यानी जुमा के दिन 11 बजे वो वहाँ से निकलता है और 11:35 या 40 मिनट के दरमियान के अंदर तो इसका जो है लोकेशन उसके साथ में, अज़हर के साथ में इसका लोकेशन मिलता है। और लोकेशन मिलने के बाद माहौरे तक दोनों का लोकेशन साथ में, हम पुलिस प्रशासन को कहते हैं कि दोनों का लोकेशन साथ में होने के बुनियाद पर हमने खुद उसको प्रूफ के साथ में दिया, प्रूफ के साथ में इनका दोनों का लोकेशन साथ में आया है। जो मेन आरोपी है अज़हर, लोकेशन आने के बाद तो पुलिस प्रशासन उसको बुलाती है लोकेशन के ऊपर और उस आरोपी को छोड़ देती है। और कुछ आरोपी जिसका एफआईआर के अंदर नाम आया है, रात भर उसको पुलिस प्रशासन जो है तो अपनी कस्टडी में लेती है और दूसरे दिन एफआईआर में नाम, पेपर में एफआईआर में आने के बाद भी पुलिस प्रशासन इसको छोड़ देती है। तो हम पूछना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर क्या राज है, क्या राज है, इसका हमको तहकीकात होना। एसपी साहब ने इसकी कड़ी से कड़ी इसकी जो तो चौकसी करना। क्या भाई एक आरोपी बनाया जाता है, फिर तुम आरोपी को सवेरे पेपरबाजी भी होती है, एफआईआर के अंदर में नाम भी आता है, दूसरे दिन सवेरे आरोपी को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे कई आरोपी औरंगाबाद के अंदर आज खुलेआम घूम रहे हैं। तो हम पुलिस प्रशासन से ये हमारी अदबन गुजारिश है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इनको जो है तो मुख्य आरोपी को जो है तो अपने गिरफ्त में लेकर इनको सजा दिलाने का काम करना। एक बात है, अभी आप लोग सब बैठे हुए, हम बिरादरी भी है, सवाल ये जिनका इंतकाल हुआ इनके भैया, मतलब बीवी बोलो या उनका बेटा बोलो, कोई ना कोई हमारे जिम्मेदार, ताकि मालूम पड़ेगा। देखो उनका जो बेटा है नाबालिग है, 15 साल का लड़का है, 14 साल का लड़का है। और एक भाई उनका जो है वो दिमाग का संतुलन यानी पागल दिमाग है, दिमाग उसका सही नहीं है, उसका जो एक भाई है। और उनके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। रहा सवाल उनकी अहलिया का, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर हमने अहलिया को लाने का, हमने यानी लेडीज़ को लाने का हमने इसको सही नहीं समझे। और रहा सवाल ये जो हमारे बाजू में बैठे हुए इनके सगे साले और सगे साले साहब है, और ये जो अफसर मियाँ बैठे हुए पत्रकार संपादक, इनका सबसे ज़्यादा सुन लीजिए, सुन लो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे मेन जो है हमारा
संपादक इन्होंने जो शुरू से जद्दोजहद की और यहाँ तक के केस को पहुँचाने के जो काम किए हुए, जो मेन कुर्बानी जो हमारे अफसर भाई संपादक है, जो राजकीय तूफान के संपादक भी है, इन्होंने शुरू से तो आखिरी तक पुलिस को कई पुरावे देने के बावजूद भी तो पुलिस ने इनके बात को अनदेखी करी हुई है। तो रिश्तेदार ये उनके भौनी भी लगते हैं और मैं उनका समधी भी हूँ और मैं उनका जो है मेरा मामूजात भाई भी हूँ, यानी मेरे मामू को लड़का। वजह क्या हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? देखो ये पुलिस तपास करेंगी, ये पुलिस का काम है सच्चाई को सामने लाना, ये हम नहीं बोल सकते, ये जाति दुश्मनी है। देखो आप पत्रकार लोग हैं, आपको भी पता लगाना चाहिए कि हत्या की वजह क्या है। सभी वजह मरने वाला कैसा बोलेंगे आपको, आप पत्रकार है, आपने भी मुद्दा उठाना चाहिए कि भाई हत्या की वजह क्या है। दूसरी बात ऐसी है कि ये संतोष देशमुख से बड़ी हत्या है महाराष्ट्र में। जो भीड़ का मसला हुआ था संतोष देशमुख का, ये उससे बड़ी हत्या है, लेकिन हम लोग रोड पे आए नहीं, पत्रकार लोग रोड पे आए नहीं, तो इसके लिए ये मुद्दे को कोई छेड़ रहा नहीं, ना कोई इसमें मोर्चे हुए, ना कोई इसमें धरना हुई। ये जो हत्या है तो ये संतोष देशमुख से बड़ी है और उससे भयानक मर्डर है। तो इसके लिए जो है तो आप सब पत्रकार लोगों का भी सहकार्य चाहिए इसमें कि भाई ये इतनी बड़ी जो हत्या हुई, इतना बड़ा ये मर्डर प्लानिंग के साथ हुआ और कहीं से कहीं इसको कई मोड़ दिए जा रहे कि जहाँ इसका पहले झगड़ा हुआ वो आरोपी हो सकता, जहाँ ये हुआ इसमें जो है तो पुलिस इन्विटेशन, जब तक आप लोग भी आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोग तो रिश्तेदार हैं, हम लोग आज किसका भी नाम ले लेंगे, लेकिन इसमें जो है तो इन्विटेशन भी सही होना चाहिए। हम लोग का तो है आवाज उठाने का काम, लेकिन उतनी जिम्मेदारी आप पत्रकार लोगों की भी है, क्योंकि इसमें आज तक कोई मोर्चा निकला नहीं। अंसारी साहब, महाराष्ट्र में इसमें आज तक कोई मोर्चा निकला नहीं। हम लोग मोर्चे के लिए तैयार रहेंगे 8 दिन में, अगर कुछ होता नहीं। आपने एसपी ऑफिस में इस बारे में शिकायत कितनी बार दर्ज की? हमने शिकायत 2 टाइम की है साहब, उसमें आयो चेंज हो रहा है, लेकिन मुद्दा जो है ये छोटा मर्डर नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, ये बहुत बड़ा मर्डर है। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग, हमारी कौम खामोश बैठ गई, तो इसकी वजह जो है तो ये मर्डर एकदम छाट-छूट मर्डर नहीं है, पूरा प्लानिंग के साथ में ये मर्डर के प्लानिंग को तकरीबन 1 महीना गया होगा। 1 महीना जाने के बाद में जो है तो ये मर्डर की जो आप आज कंडीशन देखेंगे फोटो पे, तो ये महाराष्ट्र में संतोष देशमुख से भी ज्यादा भयानक हत्या हुई हुई है। लेकिन इसका क्या हुआ है, पूरा बाहर नहीं आया, मारते टाइम वीडियो नहीं आए, कुछ नहीं आया। इसके लिए क्या है, अपना समाज खामोश बैठ गया। इसके लिए जो है तो हम अगले हफ्ते में रोड पे उतरने के लिए तैयार रहेंगे, लगे तो मंत्रालय मोर्चा लेके जाएंगे, जहाँ बोले वहाँ हमारा पूरा समाज मोर्चा लेके जाएगा। आप लोग का साथ चाहिए हमको, बस यही बात। असल एक मिनट नहीं, एक मिनट, प्लानिंग का कोई नहीं है, सुने क्या, ये प्लानिंग पुलिस निकालेगी, ये हमारा काम नहीं है। कौन सी प्लानिंग है, ये पुलिस का काम है, ये आम जनता का काम नहीं कि क्या प्लानिंग थी, क्या था, क्या साजिश थी, ये पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। पुलिस प्रशासन ने कितने सुन ला करके भाई प्लानिंग, देखो साजिश, ये तो हम तो बोलेंगे कि भाई इसके साजिश रची गई थी। उन्होंने जो बोले 30/1/2025 को उनका जो किडनैप हुआ, शेख कदीर से करीम का जो किडनैप हुआ, और उस टाइम में जो था मारने की कोशिश की गई, इसलिए उन्होंने बोले कि प्लानिंग के तहत है। और हाँ, ये सबके समझ में आ रहा है, संगठित गुनहगारी है। अभी एक कदीर भाई का हादसा होगा, अभी हम लोग करीबी रिश्तेदार है, हमको हमारे भी जान का डर है, हमारे भी लोग एड्रेस ले रहे। साहिबलाल जो है तो पूछ रहा है ये किसका कौन है, वो किसका कौन है, उससे हमारे भी जान को खतरा है। बाकी की बातें हमारे तेली बिरादरी के अध्यक्ष हुए हैं, ये भी आपसे बात करेंगे। ये जब सब घटनाक्रम के अंदर एसपी से आपकी मुलाकात हुई कल, तो क्या एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई, एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिए है, एसपी साहब की बातों के ऊपर हमको भरोसा है। चिकलडाने के जो पिया है दरोड़ा साहब, उनके भी कार्यशैली पर हमारा कोई सवाल नहीं, मगर नीचे के जो अधिकारी है, नीचे के जो PSI दर्जे के जो अधिकारी है, जैसा तपास होना चाहिए वो वैसा तपास नहीं हुआ। हम तपास के अंदर क्या हुआ ये जानना चाह रहे हैं, तो पूरी मालूमात हमको सही तरीके से नहीं दी जा रही। हम एड्रेस दे रहे हैं, हम ना हमारे पास जो फुटेज हम दे रहे उसके ऊपर नीचे के अधिकारी काम नहीं कर रहे, इसीलिए हम एसपी साहब को मिले। एसपी साहब ने कल हमको आश्वासन दिया, उसमें आयो चेंज किया। अभी 2-4-8 दिन का समय उनको दे रहे हैं, हम लोग भी अभी भी देखते हैं, उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर से कुछ ना। आगे की क्या भूमिका रहेगी आपकी? आगे की हमारी, एक मिनट, आगे की हमारी भूमिका ये रहेंगी, अगर से हमको 8 दिन के अंदर इसका न्याय नहीं मिलता है और मुख्य आरोपी जो है पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कड़े से कड़े कार्रवाई करके इनको अरेस्ट नहीं करती है,
तो हमको मालूम है, हम लेकिन मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे। ये हम जानते हैं कि भाई आरोपी कौन है। मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ, मेन आरोपी हमको मालूम है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर भी जो है तो एक्शन लेकर फौरन उसको पकड़ने का काम करना। अगर से ये चैलेंज हमारा, ये वार्निंग है, अगर से पुलिस प्रशासन 1 हफ्ते के अंदर 8 दिन के अंदर इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ती है तो हमारी पूरी तेली बिरादरी, तकरीबन हमारी 1 लाख के ऊपर बिरादरी है, पूरे के पूरे बिरादरी, हम जो है तो मंत्रालय बम्बई के अंदर जाएंगे, वहाँ पे हमारा धरना रहेगा, हमारा पूरी बिरादरी का धरना वहाँ पे रहेगा जब तक के पूरे आरोपी पकड़े नहीं जाते। तो हमारा ये आगे का प्रोग्राम हमारा रहेगा। बाबा अभी आपने बताया कि दूसरी आपने आरोपी के नाम लिए, हाँ। जैसा कि छोटे बड़े जो भी है वो तमाम अपने जो एफआईआर दर्ज कराए, शिकायत दर्ज कराए, तो तमाम आरोपियों के नाम पते उसमें दर्ज है शिकायत में। हमने दिए ना सबको, पुलिस प्रशासन को दिए हमने। कुछ आरोपी के नामा है, कुछ आरोपी के नामा पुरानी स्टेट में दिए जाते हैं। जैसे जैसे आरोपी पता चलता है वैसा पुलिस भी अपना काम करती है, और जैसा हम लोग को मालूमात मिल रही है हम भी पुलिस वालों को नाम दे रहे हैं। पहले मुख्य आरोपी का हमने आपको बताया मीडिया के बाद, 1 मिनट रुको ना, हमने पहले मुख्य आरोपी का तुमको बताया कि इसका लोकेशन साथ में मिला। जब माहौरे तक दोनों का लोकेशन साथ में आता है और साथ में आने के बाद पुलिस की जो है तो दिशा भूल करता है, आने के बाद कहता है कि मैंने उसको यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ पे जो तो मैं मेरे अपने घर पे चले के गया है। और जब उसका लोकेशन हम खुद निकालते, पुलिस प्रशासन नहीं, हमने जब लोकेशन निकालते कि दोनों का लोकेशन साथ में है, तो इतना बोलने के बाद भी पुलिस उसको बुलाती है और छोड़ देती है कि मेरे को परभनी जाना है। मेन आरोपी की बात कर रहा हूँ मैं, मुख्य आरोपी की बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि तेली बिरादरी एक जगह आई हुई है, ये जो आरोपी आपकी बिरादरी से आते हैं तो इनको बिरादरी से बाहर निकालेंगे क्या? ये हमारे पर्सनल मसला है, ये हमारा पर्सनल है। हम हमारी पर्सनल मीटिंग लेंगे, हमारे पर्सनल के अंदर हमारा जो बिरादरी के जो हमारे अध्यक्ष भी हमारे यहाँ पे, 1 मिनट, हमारे जो अध्यक्ष भी है, ये जो फैसला लेंगे, हमको बाइट कागट करना है तो हम करेंगे। जो भी हमारा निर्णय ले जाएंगे पर्सनल, ये मीडिया के माध्यम से नहीं आएगा, ये पर्सनल मसला है। ये मसला है पुलिस प्रशासन का और एक आरोपी का। जो आरोपी है, हम ये चाहते हैं कि हमको सिर्फ आरोपी चाहिए। ये रहा बिरादरी का मसला, ये बिरादरी का हटके, इसमें बिरादरी का कोई ताल्लुक है भाई, हमारे बिरादरी का हो या फिर कोई भी हो, अगर हमारा कोई नजदीक का रिश्तेदार हो, ये आरोपी है, ये आरोपी है। अध्यक्ष की क्या भूमिका है वो बताएंगे? हाँ, अध्यक्ष का भूमिका सबसे पहले जो घटना है सबको दिल दहलाने वाली घटना है। और जो ऐसी इतनी बड़ी जो घटना होती है, जिस तरह से मारे गया, ये जो लोग हैं सराइत गुनहगार है, ये कोई आम आदमी नहीं है। क्योंकि ये लोग पहले किडनैप करते, पहले अपने ज़िले में किडनैप करते, फिर ज़िले के बाहर ले जाते ग्रामीण में भाग में, फिर मारने के बाद में तीसरे ज़िले में, इन्हें विदर्भ के बुल्ढाना ज़िले में, और लाश एक बाड़ी में फेंक देते कुएं में। जबकि कोई आम इंसान नहीं कर सकता, तुम हम नहीं कर सकते, जो कर सकते गुनहगारी लोग कर सकते। और ऐसे गुनहगार लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ मसला समाज का हो कि समाज के बाहर का हो, कोई भी हो, वो गुनहगार है। तो गुनहगार को जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए, जिस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसी तरह गुनहगार के साथ कार्रवाई, ये भेदभाव जो भी बातचीत करना उस तरह से। पर आज की तारीख में जो देखा गया है कि 2 रोज 4 रोज में गुनहगार को साथ में पुलिस लेके घूम रही। जो भी लोगों पे एलिगेशन हो रहे, जो आरोप हो रहे कि आरोपी हो सकता, कुछ भी हो सकता, संबंधित तपासी का मतलब उसको साथ में बैठ रहा, कहीं चाय पी रहे, कोई पानी पी रहा, तो इस तरह का तपास नहीं होता। ये तो गुनहगारों की हिम्मत बढ़ाने का काम है। तो हमारा एक ही बोलना है समाज की तरफ से कि कोई भी इंसान हो, समाज के हो कि समाज के बाहर के लोग हो, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो भी मर्डर किए। और ये सब घटनाक्रम को देखते हुए आप पालक मंत्री या मुख्यमंत्री को मिलने वाले? जरूर हम ये 2 से 4 रोज में हमारी समाज की मीटिंग होंगी और जो भी समाज में तय होगा उस तरह से हम कार्रवाई करेंगे, ये डिमांड करेंगे। और जैसे भी हमारे बताए भाई बने कि हम उपोषण करेंगे या मोर्चे निकालेंगे जरूर। और आज तक जो भी है, जो अफसर भाई ने जो मेहनत दी है, तो सारी बिरादरी उनके साथ है, फिर इसके आगे भी रहेंगे। पर इतना है कि मीडिया का भी काम है कि सच जनता तक लाना, प्रशासन के सामने लाने का काम करना। ये इसलिए हमने आज प्रेस रखे थे। अकरम खान, समाज मुस्लिम तेली समाज है, हमारा संगठन है, वो संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। 2 मिनट इनका ले लो। ये सब बोले सबने जो जिसकी तो मैं मेरे दिल से मैं जो परिचय करो तुम्हारा। इनका मर्डर हुआ कदीर भाई, मैं उनका साला हूँ। कदीर भाई के जो होने के बाद में जो भी कदीर भाई जो घटना हुई, इसके पहले 11 दिन मेरे साथ में थे। 26 तारीख से कदीर भाई 8 तारीख की जो सुबह 10 बजे तक मेरे साथ में नासिक में थे। वो मेरे अब्बा हज को गए तो इसलिए उनको रास्ता लगाने के लिए वो 10-11 दिन नासिक में रुके।
और नासिक से औरंगाबाद आने के बाद में यानी नासिक से जब वो 10 बजे निकले थे 1:30 बजे घर पे पहुंचे और उसके बाद में दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर उनका किडनैप हुआ। और इसके बारे में जब मेरे को मालूम पड़ा तो मैं नासिक से यहाँ पे आया और आने के बाद में जिस तरह पुलिस का प्रशासन है, सबसे पहले तो है ना हमारे जो कुछ रिश्तेदार है उनको मोबाइल मिला उधर जूदावन पार्टी पे। मोबाइल मिलने के बाद में सब रिश्तेदार बोकादन पुलिस स्टेशन में गए। बोकादन पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में उन्होंने उनको बोले कि भाई ऐसे ऐसे मोबाइल मिला, हमारा आदमी किडनैप हुआ है। तो बोकादन पुलिस स्टेशन ने इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं दिया। हमारे 50-60 लोग जो है बोकादन पुलिस स्टेशन के अंदर थे, लेकिन इतने लोग होने के बावजूद भी किसी ने कोई बोकादन पुलिस स्टेशन ने कोई प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं निंदा करता हूँ कि बोकादन पुलिस स्टेशन के ऊपर भी इस पे एक्शन लिया जाए। अगर बोकादन पुलिस स्टेशन के अंदर में जब मोबाइल मिलता है और वो कुछ हमारा गाँव खुद बोकादन पुलिस स्टेशन के अंदर में आता है, बोकादन से 9 किलोमीटर के अंदर पे सिपोरा बादा करके हमारा गाँव है। तो जो मैयत है मेरे भाईजान है वो वही रहते थे। ऐसा नहीं कि वो तो अभी काम धंधे के सिलसिले से वो यहाँ पे साइड हो, लेकिन बोकादन पुलिस स्टेशन के ने अगर इसके ऊपर एक्शन लेता तो जो बॉडी हमको इतवार के दिन मिली तो उससे पहले वो जो बॉडी के इतने जो हाल है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हम तो सोचते थे कि कोई दुश्मन हो उसके भी हाल हो। तो जिस हाल में बॉडी मिली तो तुम क्या मैं भी कोई भी इस हाल में दे नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हारे से न्यूज़ वालों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम बोकादन पुलिस स्टेशन पे बोकादन पीआई से जानना, एसपी से जानना, कमिश्नर से भी ये बात की कि तुमने ये जो इतने लोग आने के बाद में भी ऐसी संगीत घटना होने के बाद में भी तुमने इसके ऊपर जो है एक्शन क्यों नहीं लिया। और इसी के बाद में जब यहाँ पे जो पीआई जो खंडारे साहब है इनको मैं खुद जो आज़ार का लोकेशन है, देखो हर घटना हर कोई आदमी न्यूज़ पे देखता है कि जो कोई आदमी विटनेस के जो इनके साथ में आखिरी में पाया गया उस पर एक्शन होता है। तो ये भी उनका लोकेशन में उनको टेस्ट में जो अपने तरीके से मैं उनको ना वो आज़ार का है ना 7 बजे नंबर मेरे मोबाइल पे लेके उसका नंबर टेस्ट पे गया और 2 घंटे के अंदर मैंने रिपोर्ट निकाल के साहब को दिया कि ये आज़ार उस टाइम पे जिस टाइम पे मोबाइल का लोकेशन मिला उस टाइम पे आज़ार सिपोरा में भी था और मावरा में था। और मावरा से उसके बाद में साहब ने उसको बुलाया, बिठा के उसको पूछा, मैं साहब को जब भी बोला वो दरवाजे सब साथ में बैठे थे ये तुम्हें आज़ार पे एक्शन लो, पर उन्होंने आज़ार को पूछताछ करके छोड़ दिया। बोले मैं परबनी जा रहा हूँ। तो मैं उसके बाद में हम दूसरे दिन जब है ना इसके पंचनामे के लिए निकले, कुछ फुटेज हमने कलेक्ट किए आज़ार के बोलने के मैं इस टाइम पे यहाँ पे गया यहाँ पे उस टाइम में तो भी साहब को बोला कि तुम आज़ार को छोड़ो ना को, क्योंकि इसमें सबसे मुख्य गुनहगार आज़ार है। तो इतना मेरे बोलने के बावजूद भी साहब ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और क्या पुलिस प्रशासन के काम, हमने इनको नंबर दिया तो उनका काम है कि उनके पास इतना सारा पावर है, तुम सब जानते हैं कि नंबर देने के बाद में 1 या 2 घंटे के बाद उनको सीडीआर रिपोर्ट आ जाए ये आदमी की लोकेशन। जब हमारे शरीर का आम इंसान उस आरोपी की है ना उसका लोकेशन निकाल के दे सकता है, तो इतना जो प्रशासन है इनके पास होने के बाद में इतना क्यों नहीं निकल पाया। और आज जो है ना उनको मैयत होके 9 तारीख को उनकी मैयत थी, आज की तारीख है 20 तारीख है, लेकिन अभी तक जो है ना उसकी जो है ना इसकी जो पीएम की जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। इतना क्यों लगता कि इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन जो भी वहाँ का जो धार पुलिस है, जो डॉक्टर ने इसका पीएम किया हो और अभी उस टाइम पे जो घटना हुई उस टाइम पे मैं जाने के बाद में मैं खुद डिमांड करके गया, उस टाइम में मुझे ना कोई मीडिया का सपोर्ट मिला ना कोई प्रेस वालों का। इतना होने के बाद में भी मेरे खुद के एक्शन थे वहाँ पे ना फॉरेस्टिंग टीम, और फॉरेस्टिंग टीम ने वहाँ पे क्या कलेक्ट की। आज उस घटना जो यानी बॉडी मिलने के बाद में 10 तारीख से लेके 11 तारीख से आज तक है ना उसकी फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी हम लोग को पता नहीं की। कम से कम इतना तो चाहिए। तो इसके ऊपर सोची समझी प्लानिंग ये है कि जो आज़ार है इतना मास्टरमाइंड है, इसके पीछे उसका बाप जो है साहिब लाल, ये हमारे अंदाज के हिसाब से साहिब लाल मुख्य आरोप है। और इतनी घटना देने के बावजूद भी मैं साहब को जब बॉडी मिलने के बाद में फ़ोन करके बोला कि तुम इमीडिएट एक्शन लो, तभी उन्होंने उसको बोला कि तुम परभनी पुलिस स्टेशन में जाके जमा हो जाओ। नहीं, अगर इनमें पावर था ये परभनी पुलिस स्टेशन को कॉल करके भैया आदमी है पे लोकेशन पे तुम इसको जमा करो, कर सकते कि नहीं कर, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं किया। इसलिए मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ कि इसके साथ में जो भी पुलिस प्रशासन है जो कि है ना बोकादन जालना जिले की पुलिस है उसके ऊपर भी तुम लोग सवाल करके पूछो कि इतने लोग जानने के बाद में भी तुमने इसका मैटर क्यों नहीं लिया और इसके बाद में तपास ना किए। और जब उनकी जो ऐसे मिसिंग की रिपोर्ट है ना, जब यहाँ पे पीआई साहब को रात में 10 बजे उसके बाद में भी इन्होंने उनका जो आरोपी के हमने नंबर दिए तो उनका है ना इन्होंने कुछ है ना सीडीआर वगैरह नहीं निकाले। इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद में इन्होंने उनके है ना सीडीआर रिपोर्ट निकाले। और आज़ार के बोलने के बोलने के हिसाब से कि मैं गाड़ी में गया वहाँ से मेरे साले को लिया, साले की सब तमाम फुटेज हमने निकाल के पुलिस को दी, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने ना उसको ना पूछताछ की ना उसको अरेस्ट किया।
एक मालूमात देना चाह रहा हूँ मैं। फोटो वायरल हो रहे तो हमको ये डर लग रहा है, ये अगर पुलिस प्रशासन के साथ इनके फोटो वायरल हो रहे, पुलिस प्रशासन के साथ ये बढ़ रहे उठ रहे, तो इनका तपास पुलिस कैसा करेंगे ये समझ नहीं पा रहे। हमारी पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद ग्रामीण से मांग है कि ये पुलिस वालों के जरिए भी कुछ मालूमात लो, ताकि आरोपी रहता है, वो दोस्त दुश्मन को बात होगा। एक अपील करने जा रहा हूँ तमाम की बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद जिला और जालना जिला जितनी भी हमारी बिरादरी है, तो इनसे एक अपील है कि सारे के सारे बिरादरी एक साथ में आकर जो है तो सामने वाले जो मैयत हमारे जो कदीर जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो मैं चाहता हूँ पूरे तेली बिरादरी से एक साथ में आकर उसको इंसाफ दिलाने का काम करें, ये मेरी एक अपील है। और हम एक साथ में आएंगे कि कल को दोबारा ऐसी घटना हमारे बिरादरी के अंदर ना गुजरे, क्योंकि हमारे ये पहली जो घटना हमारे बिरादरी के अंदर हुई हमारे लिए बड़ी बेकार और बड़ी दुख भरी घटना है, जो हमारी बिरादरी के अंदर आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि फिर दोबारा ऐसी हरकत बिरादरी के अंदर हो। इसी एक मीटिंग रखी जाएगी, तो तमाम बिरादरी से मेरी एक अपील है कि जो मीटिंग में आपको तय बुलाया जाएगा, पूरे तमाम हमारे दोनों जिलों की बिरादरी वो एक साथ में जमा होकर जो है मीटिंग को जो तो कामयाब बनाने का काम करें, और जो हमारे कदीर भाई आज हमारे बीच में नहीं है उसको इंसाफ दिलाने का काम करें। उन लोगों के जान के लिए धोखा है, और ऐसी मालूमात मिलने की वजह से हम आज या कल से 2 दिन में कभी भी उन लोगों के जान को धोखे का निवेदन देंगे बिरादरी की तरफ से, उनके जान को धोखा ना हो। बाकी कुछ नहीं।